हेलो एवरीवन। सो गाइज, आप सभी को पता है एसएससी जेई 2026 के एग्जामिनेशन के नोटिस आ चुकी है और आप सभी को पता है ये भी कि एग्जामिनेशन की फॉर्म फिलिंग जल्द स्टार्ट होने वाली है। फॉर्म फिलिंग और एग्जामिनेशन CBT 1 जिसको आप बोलते हैं उसके होने में अभी भी आपके पास लगभग 6 महीने आपके पास अवेलेबल हैं और इन 5 से 6 महीनों में आपको प्रिपरेशन जो करनी है एसएससी जेई की वो किस प्रकार से करनी है ताकि आपका 4 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सके और 1 महीना आपको मिले रिवीजन के लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के लिए। उसी पे बात करने वाले हैं और टेस्ट अभी से क्यों लगाना जरूरी है इस पे भी चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। गाइज देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को समझना होगा यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स को, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एसएससी जेई 2026 में डेफिनेटली आप पढ़ रहे होगे तो थ्योरी और एमसीक्यू का रोल। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझा दूँ यहाँ पे कि गाइज ये चीज़ ना एमसीक्यू वाला पार्ट जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं ऑलमोस्ट 80 to 90% आपको होते हैं एग्जामिनेशन में, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन तो एक तरह बोल सकते हो कि ना के बराबर रहती है, बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो किस पे बेस्ड होता है? वो थ्योरी पे बेस्ड होता है। अगर आपके थ्योरी पोर्शन बहुत स्ट्रांग होगी, कंसेप्ट आपके बहुत स्ट्रांग होंगे तो इस पोर्शन में स्कोर अच्छा कर पाओगे। अब कैसे होगा? सिर्फ नोट पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा डेफिनेटली, जिसके लिए टेस्ट और एमसीक्यू प्रैक्टिस अभी से करना है। क्यों जरूरी है उसी पे डिस्कशन आज इस वीडियो में करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले ना 2 पार्ट में अपने प्रिपरेशन को बांट लो। पहला, एक जैसे होता है ना कि किसी काम को करने वाले हैं तो पूरा ओवरव्यू पता है, पूरा सिलेबस एक बार जल्दी से ही कवर कर लिया है लेकिन कवर्ड है, तो उसके बाद दोबारा से उसमें ब्रशअप करना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना वो आसानी हो जाती है। तो बेसिक लेवल में सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इसके बाद फॉर्मूला प्लस डेफिनेशन। फॉर्मूला और डेफिनेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? क्योंकि आप बार बार रिपीटेड मोड पे क्वेश्चन करोगे और फॉर्मूला लिखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे। एडवांस लेवल में क्या हो जाता है, मेनली क्या आ जाता है, जितने भी कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यू हैं उनको, ट्रिकी हैं जो जिसमें कंफ्यूजन हो रहा है उनको पढ़ना है, पीवाईक्यू करना है, मिक्स्ड क्वेश्चन करने हैं, जैसे सब्जेक्ट को 2-3 सब्जेक्ट को मिला लिया, 4 सब्जेक्ट को मिला लिया, मिक्स्ड क्वेश्चन। ठीक। और पेपर के ट्रेंड को एनालाइज करना है। ट्रेंड एनालाइज करने का मतलब है कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसको समझना है। अब देखो, थ्योरी, एमसीक्यू, एनालिसिस, नोट्स, ये सारा का सारा प्रोसीजर आप जब करते हो तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारे ऐसे पढ़वाएंगे जहाँ पे पता चलेगा ये मिस्टेक हो गई, ये मिस्टेक हो गई, टेस्ट में हो गई मिस्टेक, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने में हो गई। उन्हीं को आपको ध्यान में रखना है। जो गलतियां कर रहे हो आप प्रिपरेशन जर्नी में वो एग्जामिनेशन में नहीं होनी चाहिए, बस दैट्स इट। अगर आप सपोज करो कि 20% भी नंबर अपने बढ़ा लेते हो तो वो आपको सेलेक्टेड स्टूडेंट से टॉपर की लिस्ट में ले जाएगा, जहाँ पे आप मन चाहे डिपार्टमेंट CPWD या MES ज्वाइन कर पाओगे। अब देखो, टेस्ट के बिना प्रिपरेशन इनकम्प्लीट क्यों बोलता हूँ? क्योंकि टेस्ट बिल्कुल आपको रियल टाइम पे आपको कितना आता है ये बताता है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है इसके बारे में आइडिया लगता है, किस पार्ट में आप वीक हो ये भी पता चलता है। ठीक है। डेली एमसीक्यू टारगेट करो, कम से कम यहाँ पे 200 क्वेश्चन का टारगेट आपका रहना चाहिए। स्टार्टिंग में हो सकता है 50 क्वेश्चन से ही स्टार्ट करें आप, 50 फिर 70 80 बढ़ाइए। इस तरीके से वीकली सब्जेक्ट टेस्ट जरूरी है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको वीक में एक बार टेस्ट। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट करना है ये बहुत बड़ा सवाल होता है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट देखो, जब भी फुल लेंथ की बात आएगी ना, ये 2 महीने 2 मंथ पहले, एग्जाम जब होने वाला है उसके 2 महीने या 1 महीने पहले आप स्टार्ट कर सकते हो। अभी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है ना। टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है? टेस्ट के एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सर टेस्ट में जो मिस्टेक्स हो रही हैं उनको फिर से पढ़ना है, बुक में बिल्कुल पढ़ना है, उन रेफरेंसेस को ढूंढना है किताबों में कहाँ पे दिए हुए हैं, उनको पढ़ना है, अच्छे से रिवीजन करना है बार बार, और उसी के हिसाब से अपने सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना है गाइस। ये काम आपको करना पड़ेगा। ठीक। जो भी अभी टेस्ट से जो जो अभी टेस्ट नहीं लगाएगा डेफिनेटली एग्जाम में प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगा। ये बात बहुत फैक्ट है। बहुत सारे लोग सोचते हैं टेस्ट क्या लगाना है, एग्जामिनेशन में सीधे देखेंगे, वहां पे आपके मार्क्स कम हो जाते हैं हर बार, 10-12 नंबर कम हो जाएंगे, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ अभी यूज टू कर लो पढ़ने के साथ साथ टेस्ट को। अब देखो, पढ़ाई जो हो रही है फाउंडेशन बैचेस में, आपकी डेडिकेटेड क्लासेस भी अवेलेबल हैं, उसी से कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन होगी। क्लासेस करोगे, डेली का रूटीन फॉलो हो जाएगा। खुद से कितना कोशिश कर लो गाइज, डेली का हर दिन का शेड्यूल बनाओगे उसको फॉलो नहीं कर पाओगे, इसलिए कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन बैच आप सभी के लिए इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल के लिए स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो गाइज कि यहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट आप में से होंगे ना, जो सोच रहे होंगे कि एक तैयारी अच्छे तरीके से शुरू की जाए, तो 11 फरवरी से ये आपका एसएससी जेई 2026 को टारगेट करता हुआ फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। ये नहीं कहूँगा कि आप इस बैच को
अभी अभी ज्वाइन कर लो या फिर कल ज्वाइन करना, 11 तारीख को ज्वाइन करना, बस इतना बताऊंगा कि ये बैच की जो प्राइस है इस टाइम इस पे डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। इस समय ज्वाइन करोगे तो आपके 400-500 रुपये बच जाएंगे, नहीं तो इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, डिस्काउंट कूपन कोड यूज़ कर लेना। ये फाउंडेशन बैच इसलिए है कि सब कुछ बेसिक से पढ़ाया जाएगा, जो क्लास मिलेगी उसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगी, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियो जितनी बार मन करे उतनी बार देख सकते हो। ऐप में इन वीडियोस को डाउनलोड भी कर सकते हो, जब नेट ना रहे तब भी इसको प्ले कर सकते हो, देख सकते हो, और सारी चीज़ें बिल्कुल सिस्टमेटिकली आपको मिलेंगी। तो जो भी ब्रांच है आपके, अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, ज्वाइन करने से पहले एप्लीकेशन में ये कूपन कोड जब अप्लाई करोगे Y293 टाइप करके, तो प्राइस पे जो डिस्काउंट मिल रहा होगा, अधिकतम डिस्काउंट वो मिल जाएगा आपको और लोएस्ट प्राइस में मिल जाएगा। 2000 से भी कम के बैचेस हैं, जाइए ज्वाइन कीजिए। और इस अफोर्डेबल प्राइस में फाउंडेशन बैच है एसएससी जेई का, जो कि आपके हर एग्जामिनेशन में काम आते हैं। तो इसको ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को शुरू कर लीजिए और जो भी एग्जामिनेशन की प्लानिंग है, एग्जामिनेशन तक अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग गाइस, थैंक यू।